नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम मनोविज्ञान में पढ़ेंगे। अधिगम के 3 सिद्धांत हैं और ये लास्ट हमारी क्लास होगी अधिगम के सिद्धांतों से संबंधित, जिसमें हम पढ़ेंगे एडविन गुथरी का सिद्धांत, एडविन गुथरी का समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत। अगला पढ़ेंगे कार्ल रोजर्स का सिद्धांत, यानी कार्ल रोजर्स ने दिया था अनुभवजन्य सिद्धांत। और मैस्लो का पढ़ेंगे आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत। इन तीनों ही सिद्धांतों के बारे में आज की इस क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इनमें से मैस्लो का जो सिद्धांत है सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आता ही आता है एग्जाम में लगभग। तो चलिएगा, 19वें नंबर की क्लास को आप लोग सभी लास्ट तक देखेंगे और मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है, सभी क्लासों को आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। उससे पहले आप लोग अगर रेट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये पात्रता वाला कोर्स अब लॉन्च किया हुआ है, जिस पर आपको 20% एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ में 4 जुलाई तक ये ऑफ़र रहेगा। इसको आप लोग अभी ज्वाइन करेंगे, कूपन कोड लगाना मत भूलिएगा, इससे आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। हालांकि आप लोग जान सकते हो इसके अंतर्गत 200 प्लस मॉडल पेपर हैं, यानी 200 टेस्ट हैं। हर सब्जेक्ट के 40-40 टेस्ट आपको अपलोड किए जा रहे हैं और 5 विषयों के आपके 200 टेस्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ओल्ड मॉडल पेपर भी इसमें मिलेंगे। तो ये खुराना क्लासेस ऐप आप लोग अभी डाउनलोड करेंगे और अपनी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाएं। तो चलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अब हम आते हैं हमारे मूल टॉपिक पर। देखेंगे गुथरी के द्वारा, यानी इनका पूरा नाम है एडविन गुथरी। गुथरी के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो है सामीप्य संबंध सिद्धांत, और इसी को हम क्या कहेंगे, समीपता अनुबंधन सिद्धांत भी कहेंगे। एक ही सिद्धांत के कई नाम होते हैं साथियों, आप सभी को इनके उपनाम याद रखने हैं। एडविन गुथरी का जो सिद्धांत है इसे प्रतिस्थापन का सिद्धांत या स्थानापन्न का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके इंग्लिश टर्म याद रखना, समीपस्थ संबंध को हम कॉग्निटिव थ्योरी कहेंगे और स्थानापन्न सिद्धांत को हम अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन थ्योरी कहेंगे। तो ये इनके उपनाम आपको याद रखना है, ये सब के सब। अब देखिए सिद्धांत के बारे में, छोटे छोटे सिद्धांत है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एडविन गुथरी के सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों में अभिभावकों को उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच समीपता स्थापित करनी चाहिए, ताकि उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित किया जा सके। साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि कोई भी उद्दीपक है, जैसे आपका रीड उद्दीपक है, ठीक है, और आप अनुक्रिया कर रहे हो स्टडी, तो इन दोनों के बीच में गहरा संबंध होना चाहिए। इन दोनों के मध्य में क्या होना चाहिए, एक नज़दीकी होनी चाहिए, कम दूरी होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अगर कम दूरी रहेगी, यानी आपका रीड के प्रति स्टडी अच्छा रहेगा, तो आप क्या करेंगे, संबंध अच्छा बना पाएंगे। आगे देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम क्या होता है, जन्मजात होता है, और अर्जित अधिगम जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को एक दूसरे उद्दीपक की ओर प्रतिस्थापित करने की क्रिया होती है। यानी इन्होंने क्या बताया कि अधिगम जो है जन्मजात व अर्जित अनुक्रियाओं को, अधिगम को इन्होंने जन्मजात बता दिया। क्या बताया है, जन्मजात, जबकि अधिगम जन्मजात नहीं होता, अर्जित होता है, ध्यान रखना आप लोग। इस सबसे बड़ी गलती की थी इन्होंने। अर्जित अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपकों की ओर प्रतिस्थापित करने की क्रिया होती है, क्या, अधिगम। तो ये छोटा सा अपना सिद्धांत था। अगला आता हमारा कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड लर्निंग थ्योरी। इसी का उपनाम आपको याद रखना है, स्वयं सामर्थ्य का सिद्धांत भी इसे कहेंगे। और कार्ल रोजर्स साहब कहते हैं कि हम जो भी चीज़ सीखते हैं वो अनुभव के द्वारा सीखते हैं। इन्होंने अनुभव के द्वारा सीखने पर ज़्यादा बल दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। इन्होंने साफ साफ विरोध किया है, किसका, पुस्तकों का विरोध किया है, कि बच्चे के लिए पुस्तकों का वजन नहीं लादना चाहिए, उसके बजाय उनको स्वतंत्रता पूर्वक सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और वो अपने वातावरण से जितना अनुभव ग्रहण करेंगे उस अनुभव के द्वारा वो जल्दी सीखते हैं। अब इसके लिए शिक्षकों को विद्यालय में सेमिनार, कार्यशाला, परिचर्चा, शैक्षिक भ्रमण आदि जैसी कार्य नीतियों का आयोजन करना चाहिए, जिससे बालक स्वयं अनुभव करके सीख सकता है।
यानी विद्यालय के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां होनी चाहिए ताकि बच्चे स्वयं अनुभव प्राप्त करके किसी भी चीज़ का अधिगम कर सकें, क्योंकि अनुभव करके सीखा हुआ ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। और ये बात तो सत्य है कि हम अगर किसी भी चीज़ को करके सीखते हैं, खुद के अनुभव से करके सीखते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक स्थायी होता है। यही सिद्धांत किसका है? कार्ल रोजर्स का। और तीसरा सिद्धांत है हमारा मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमक सिद्धांत, यानी नीड हियरार्चिकल थ्योरी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि सिद्धांत से एक प्रश्न आता ही आता है। मैस्लो के अनुसार मानव की 5 आवश्यकता बताई। कितनी बताई? 5 आवश्यकता। पहला प्रश्न तो ये याद रखना है। उसे अधिगम करने के लिए प्रेरित करती है। 5 आवश्यकता ऐसी होती है व्यक्ति की जो उसे अधिगम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। तो उन पाँचों ही आवश्यकताओं को आपको याद रखना है, एक सिस्टम के साथ याद रखना है, एक क्रम के अनुसार याद रखना है। पहली उन्होंने आवश्यकता बताई थी दैहिक आवश्यकता, यानी शारीरिक आवश्यकता, इसको हम कह सकते हैं दैहिक आवश्यकता या शारीरिक आवश्यकता। ये भी शब्द आपको मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा की आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है। दैहिक के बाद किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सुरक्षा की, ध्यान रखना। तीसरी आवश्यकता बताई थी संबद्धता, स्नेह या प्रेम की आवश्यकता। तीसरे नंबर की कौन सी है? संबद्धता, स्नेह या प्रेम की आवश्यकता। चौथा है अपना सम्मान की आवश्यकता। अब उसे प्रेम भी मिला, सब कुछ मिला, तो उसे सम्मान की आवश्यकता होगी। और लास्ट में उन्होंने बताया आत्म सिद्धि की आवश्यकता, यानी कि आत्म अनुभूति या आत्म सिद्धि की आवश्यकता। तो अब आपको इनके संबंध याद रखने कैसे? दैहिक आवश्यकता पहले नंबर की और सुरक्षा आवश्यकता ये दूसरे नंबर की। इन दोनों का संबंध व्यक्तिगत होता है, ठीक है। निम्न स्तर की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत है। उसके बाद संबंध या स्नेह की आवश्यकता और सम्मान की आवश्यकता चौथे नंबर की। तो ये तीसरे और चौथे नंबर की जो आवश्यकता है ये समाज से संबंधित है, ये मध्य स्तर की होती है। और पाँचवें नंबर की है आत्मसिद्धि या आत्म अनुभूति की आवश्यकता। ये बौद्धिक स्तर की होती है, जो उच्च लेवल की मानी जाती है, उच्च स्तर में बौद्धिक स्तर की होती है। हर व्यक्ति अपने आप में आत्म अनुभूति की आवश्यकता करना चाहता है। तो ये 5 आवश्यकताएं दैहिक, दूसरे नंबर पर सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरे नंबर पर संबद्धता या प्रेम स्नेह की आवश्यकता, चौथे नंबर पर सम्मान की आवश्यकता और पाँचवें नंबर पर आत्मसिद्धि या आत्म अनुभूति की आवश्यकता। मेरे दोस्तों, इन पांचों ही आवश्यकताओं को आप लोग रट के रखना, प्रश्न यहाँ से सीधा ही पूछा जाता है। चलिए, अब यहाँ पर अपना ये कंप्लीट होने के बाद सिद्धांत हमारे पूरे होते हैं। अब हमने अब तक अधिगम के जो सिद्धांत पढ़े, उन प्रत्येक के अधिगम के सिद्धांत को अब हम वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम रिवीजन करते हैं सभी सिद्धांतों का बारी बारीकी से कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया। एक बार थोड़ा सा मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। तो देखेंगे यहाँ पर वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है सिद्धांतों का। साहचर्य, परदीय या फिर एसआर थ्योरी, यानी जो व्यवहारात्मक जो सिद्धांत हैं, व्यावहारिक सिद्धांत हैं, या एसआर यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत नियम का जो पालन करने वाले सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं आप सबको याद रखना है। पहला है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, यानी प्रयास व भूल का सिद्धांत। दूसरा है पावलाव का सिद्धांत, यानी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहीं दिया था इन्होंने, यानी कि। और तीसरा है हमारा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर का है। चौथा है क्लार्केल हल का पुनर्वलन का सिद्धांत। और पांचवा है एडविन गुथरी का समीपता अनुबंधन सिद्धांत। ये जो 5 सिद्धांत है साथियों, ये व्यवहारात्मक सिद्धांत की अनुपालना करते हैं, साहचर्य नियम की पालना करते हैं, यानी एएसआर थ्योरी पर डिपेंड है। कहने का मतलब ये, तो पांचों सिद्धांत याद रखना, थॉर्नडाइक का, पावलाव का, स्किनर का और क्लार्केल हल का और गुथरी का। उसके बाद आते हमारे क्षेत्रीय या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन कौन से हैं। संज्ञानात्मक यानी केंद्रीय, क्षेत्रीय है कह लो, चाहे संज्ञानात्मक सिद्धांत कह लो। तो इसमें कौन कौन आते हैं? मैक्स बर्दीमर जिन्होंने गेस्टाल्ट वाला सिद्धांत दिया, अल्बर्ट बांडुरा जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी अनुकरण का सिद्धांत दिया। अगले हैं हमारे कुर्ट लेविन जिन्होंने क्षेत्र सिद्धांत या जीवन धारा यानी फील्ड थ्योरी दी। और एक है हमारे टॉलमैन जिन्होंने चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत दिया, ठीक है।
टॉलमैन का चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत, ध्यान रखना आप लोग। तो ये हमारे सिद्धांत हैं 4 जो हमारे किस में है, केंद्रीय, क्षेत्रीय या संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं अगले अन्य। और देखिए एक बार थोड़ा सा यहाँ पर मैं और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। एक तो है हमारे जेरोम ब्रूनर और एक है आशुबेल, डेविड आशुबेल और जेरोम ब्रूनर। इन दोनों का जो सिद्धांत है साथियों, ये दोनों सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक श्रेणी में आते हैं। किस में आएंगे, आधुनिक संज्ञानात्मक श्रेणी के अंतर्गत है। संज्ञानात्मक तो है लेकिन कैसे है, आधुनिक है, ध्यान रखना, जेरोम ब्रूनर और आशुबेल। उसके बाद कार्ल रोजर्स और मैस्लो, ये 2 सिद्धांत जो है, कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत मैंने अभी पढ़ाया और एक मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत अभी पढ़ाया। तो ये जो सिद्धांत है ये मानवतावादी, कौन से हैं, मानवतावादी हैं, ध्यान रखना आप लोग, मानवतावादी हैं, ध्यान रखना, मानवतावादी सिद्धांत की श्रेणी में आते हैं। ये आप लोगों को वर्गीकरण याद रखना है, पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम के अंतर्गत। कल के हम क्लास में हम पढ़ेंगे अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार एक तो पढ़ेंगे रॉबर्ट एम गेने के अनुसार 8 प्रकार के हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा अगली क्लास के अंदर, क्लास नंबर 20 में। ध्यान रखना आप लोग, सभी क्लास को अंत तक देखना चाहिए और पूरा आप लोग रिवीजन करेंगे तो ही अच्छी बात रहेगी, मज़ा आएगा आपके लिए। तो आपके लिए आज की क्लास कैसी लगी आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। और हमारे रीट वाले जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप लोग ज्वाइन करके अपनी एक्सरसाइज ज़रूर करें और देखते हैं आपका स्कोर अच्छा रहेगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, आप एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।